हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमारी क्लास चल रही थी कोलाइडी विलियन की। तो हमने पिछली क्लास में जो कोलाइडी विलियन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि क्या कोलाइडी विलियन होता है। आज हम उसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे, और वैसे हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लिया था पिछली क्लासेस में, और आज हम प्रॉपरली उसके बारे में पूरा जानेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, और उसको पूरे हम पिक्चर्स की सहायता से समझेंगे। तो चलते हैं हमारे अपनी क्लास की ओर चलते हैं। देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ लिया, आज हम पढ़ते हैं कोलाइडल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको कोलाइडी विलियन के गुण, कोलाइडी विलियन के गुण। तो ये आपका अलग से टॉपिक दे रखा है, तो इसके बारे में हमको जानना, डीपली जानना जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले हम लेते हैं एक बीकर, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एक बीकर लिया, तो इसमें क्या है, इसमें मैं ले रहा हूं मिल्क। तो ये हमने इसके अंदर बीकर के अंदर मिल्क लिया, ठीक है। अब देखो, ये मिल्क है जो इसके अंदर पूरा फिल हुआ है, ठीक है। अब देखो, जो ये मिल्क है, नीचे लिख देता हूं कि यहाँ पे इसके अंदर मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क है तो मिल्क के अंदर आपके अलग अलग इसमें मिश्रण होता है ना मिल्क के अंदर। एक तो आपका वसा होता है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो ये सब इसके अंदर मिक्स रहते हैं। तो देखो क्या होता है इसके अंदर, एक तो एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स, वसा, प्रोटीन, और इसमें विटामिन्स भी होते हैं, विटामिन्स। तो ये सब चीजें हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर, मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहती है। और ये जो हमारा मिश्रण है, ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। हमें देखने पर तो ऐसा लगता है कि समांगी मिश्रण है, बट ये आपका जो मिश्रण होता है, ये कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी। क्यों है विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें दूध तो है ही, उसके अलावा इसके अंदर वसा भी मिक्स है, इसके अंदर एंजाइम भी मिक्स है, ठीक है। ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये आपका कैसा है, विषमांगी मिश्रण है। अब देखो, ये विषमांगी मिश्रण हो गया आपका, और हमने क्या जाना है, इसके अंदर अलग अलग प्रोटीन के लिए एंजाइम पाए जाते हैं, वसा पाया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, कौन सा मिश्रण हो गया, हेटेरोजेनस या फिर विषमांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। वसा को अपने फैट भी बोल देते हैं। अब देखो, यदि हमने इसमें से वसा को अलग करना है या एंजाइम को अलग करना है, इन चीजों को यदि हमने अलग करना है, तो हम इसको फिल्ट्रेशन की सहायता से नहीं कर सकते। इसको यदि हम छानेंगे या फिल्टर करेंगे, छानकर अलग नहीं कर सकते इन चीजों को। तो इनको अलग करने के लिए हम, जैसे मान लो कि ये वसा है, तो वसा को अलग करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक रहती है, इसमें अपने सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम वसा को तो अलग कर सकते हैं। जैसे ये आपका पास क्या है, ये आपके पास क्या हो गया, मिल्क हो गया। आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स तो अपने यूज करते हैं ना, जैसे जब दूध से मक्खन वगैरह निकालते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है। तो जैसे ये दूध लिया, अब दूध को इसको यहां से क्या करेंगे, इसके अंदर फोर्स लगाएंगे मदानी की सहायता से। तो जब ये आपका दूध ऐसे रोटेट होगा, तो जो वसा वाला पार्ट होता है वो क्या आता है, ऊपर की ओर आ जाता है। तो जो वसा होगी वो कहाँ जाती है, ऊपर की ओर आ जाती है। तो हम वसा का तो हम फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, और बाकी जो चीजें हैं उसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। ये आपकी वसा आ जाएगी ऊपर की ओर। और इसको हमने कैसे अलग किया है, हमने इसको अलग किया है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। किसके द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन, CENTRIFUGATION, सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से हम वसा को अलग कर लेते हैं। अब देखो, ये जो
ये जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है ये क्या शो करता है, हमें टिंडल इफेक्ट भी शो कर सकता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपका जो लाइट है जो ये आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है। अब ये लाइट आकर के यहाँ से अपने इसके अंदर से गुजारेंगे तो ये आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको अलग अलग ऐसे कण से दिखेंगे, यहाँ पे अलग अलग इतना सॉल्यूशन आपको अलग अलग सा दिखेगा। तो ये आपका क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। इसको अपने क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इनको हम पूरा नीचे आपको पिक्चर की सहायता से बता देते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अब देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, विलियन कोलाइडी सॉल्यूशन है ये, इसका मिल्क, इसमें क्या पड़ा है आपका मिल्क। अब मिल्क को अपने क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि इसको जोर जोर से अपने क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं या फिर मदानी की सहायता से इसको मथ रहे हैं। जब इसको मथेंगे तो ये अणु हैं अलग अलग ऐसे घूमेंगे, तो घूमने के बाद क्या होगा, जो आपका जो वसा होगी, वसा यहाँ पे ऊपर की ओर क्या होगी, यहाँ से एकत्रित हो जाएगी, यहाँ से ऊपर की ओर एकत्रित हो जाएगी। तो हम वसा को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किसकी सहायता से हमने किया, सेंट्रीफ्यूगेशन की सहायता से, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आपको पता लग गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। हम दूध से यदि हमने वसा को अलग करना है तो हम छान कर नहीं कर सकते, किसकी सहायता से नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन की सहायता से नहीं कर सकते। मतलब कि छानकर या फिल्ट्रेशन, छानकर या फिर फिल्ट्रेशन एक ही बात है। फिल्ट्रेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वसा को अलग नहीं कर सकते। यदि हम छानेंगे तो ये जो मिल्क है, मिल्क पूरे का पूरा ही आपका छन जाएगा, इसमें से हम वसा, प्रोटीन और किसी को भी हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब देखो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है, कोलाइडी सॉल्यूशन है। इसको मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, मैंने रेड कर लेता हूँ। ये आपका क्या है, कोलाइड सॉल्यूशन है। ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन, ये मान लो कि नमक और पानी का मिश्रण हो गया। नमक और पानी का मिश्रण कैसा होता है, समांगी होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आ गया आपका पानी और रेत का मिश्रण, और ये कैसा होता है, विषमांगी, ठीक है। अब देखो ये आपका समांगी होता है, और जो कोलाइडी सॉल्यूशन होता है ये भी आपका कैसा होता है, विषमांगी। ये भी आपका कैसा सॉल्यूशन होता है, विषमांगी सॉल्यूशन होता है। अब जैसे ही अपने इस पे प्रकाश डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो आपको यहाँ पे ये अलग अलग दिखेंगे। ये क्या होंगे, धूल के कण अलग अलग दिखेंगे। जैसे धूल के कण दिखते हैं ना आपको, कई बार आप देखते होते हो कि बंद कमरे में जब लाइट आती है तो आपको अलग से धूल के कण दिखते हैं। उसी प्रकार ये आपका, जब आप कोलाइडी विलियन में से यदि लाइट निकालोगे तो आपको बीच का जो पार्ट है वो आपको अलग अलग सा दिखेगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं आपकी कोलाइडी विलियन की। तो हम इनको लिख लेंगे। देखो जो कोलाइड होता है उसका जो आकार होता है वो भी 1 nm होता है। कितना होता है, 1 nm। और इसका जो आकार होता है ये कितना होता है, 1000 nm। और इसका जो आकार रहता है समांगी वाला, वास्तविक विलियन का आकार रहता है, वो रहता है आपका 1 nm तक, 0.1 से लेकर 1 nm तक, ठीक है। ये बातें हमने पहले जो फर्स्ट क्लास थी कोलाइडी विलियन जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें हमने कर लिया है। तो यहाँ पे अपना मेन मकसद क्या है, यहाँ पे अपना मेन मकसद है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको नोट डाउन करना। तो देखो हमने इसके बारे में समझ लिया, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लिख लेते हैं। तो लिखो, इंग्लिश में लिखाऊं या हिंदी में, तो अपने हिंदी में लिख लेते हैं। कोलाइडी, एक मिनट इसको साफ करके दोबारा से लिख देता हूं। कोलाइडी विलियन के गुण, तो क्या गुण थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो पहला हम लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखो कि इसका जो आकार होता है वो कितना होता है, 1 nm से 1000 nm तक होता है। इसका आकार 1 nm से 1000 nm तक होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था,
उसके बाद मैंने बताया था कि जो आपका कोलाइडी विलयन है ये कैसा होता है, ये विषमांगी होता है। यह एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था, इसको अपने नगन आंखों की सहायता से देख सकते हैं। इसको अपने क्या कर सकते हैं, नगन आंखों से देखा जा सकता है। लिख लो, कोलाइडी विलयन को नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ नंबर वाला क्या था, जब अपने इसको फिल्टर करते हैं, इसका फिल्ट्रेशन है छान कर नहीं कर सकते, इसका फिल्ट्रेशन छान कर नहीं कर सकते। इसके कण छन्ना पन्नी को धीरे धीरे पार करते हैं। इसके जो कण हैं छन्ना पन्नी को धीरे धीरे पार कर लेते हैं। यानी कि अपने फिल्ट्रेशन की सहायता से इसको अलग नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन की सहायता से अलग नहीं कर सकते। उसके अलावा आपका फिफ्थ नंबर पे लिखो, फिफ्थ नंबर पे लिखो, ये क्या करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा लिख लो, इसको इसके कणों को उच्च क्षमता के माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। और साथ ही साथ इसको नगन आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, नगन आंखों से भी इसको नहीं देखा जाता। तो जो इसकी ये मेन प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको लिखा दिया है। तो आज का लेक्चर भी आपका यहीं पे समाप्त होता है। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, चलो देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो आपका मिल्क है या दूध का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी। क्यों होता है विषमांगी, क्योंकि इसमें दूध भी रहता है, वसा भी रहता है, एंजाइम भी रहते हैं, ये सब मिक्स रहते हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, आपका टिंडल प्रभाव शो करता है, क्योंकि अपने इसमें से प्रकाश गुजरते हैं तो आपको अलग से जो लाइट जहां से गुजरेगी वो आपको अलग से दिखाई देगा। तो टिंडल इफेक्ट ये शो करता है। और यदि हमने वसा को अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम इसको वसा को अलग कर सकते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगेशन का मैंने आपको बता दिया कि जब अपने क्या करेंगे, इसको मदानी की सहायता से घुमाएंगे तो क्या होगा, जो वसा है वो बीच में आ जाएगी और वसा अपने अलग कर लेंगे। उसके बाद टिंडल इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो टिंडल इफेक्ट है वो क्या होता है, जब अपने प्रकाश को गुजारते हैं, लाइट को अपने इसमें से गुजारेंगे तो हमें क्या होगा, ये वाला अलग अलग पार्ट दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, कोलाइडी विलयन है जो उसका आकार कितना होता है, 1 nm होता है ना। और ये कैसा होता है, विषमांगी होता है और इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। और छन्ना पन्नी से गुजारने पर क्या है कि इसको अलग नहीं कर सकते, ये क्या धीरे धीरे पूरे के पूरे गुजर जाते हैं। और ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। ठीक है। और इसके कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता और नग्न आंखों से तो देखा जा ही नहीं सकता। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आपको जो भी क्लास में आज कराया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।